ओ प्रियतम, कहाँ गई? मुझे निकलना है। कहाँ जाऊंगी? और मेरे लिए तो 7 मंजिल की घर बना गए हैं, वहीं पे हूँ। अजी सुनो, तुम्हें कुछ बातें बतानी थी। कह रहा था कि बाद में सुनने से नहीं होगा क्या? नहीं, रोजमर्रा की झंझट मैं और नहीं संभाल सकती। क्या हुआ फिर से? तुम्हारी प्यारी सुबोला मैं और ख्याल नहीं रख सकती। उसकी उम्र हो चुकी है, कुछ काम में भी नहीं आती। तो मैं कह रही थी कि वो... हाँ तो क्या? माँ, मैं स्कूल जाऊंगा। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तो रुक जा बेटा। तुम्हें जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो तो। हाँ, मैं जो बोल रही थी, पड़ोस की दीदी भी वही बोल रही थी कि सुबोला तो और कुछ काम में नहीं आती है, तो उसे रखकर हमें कौन सा लाभ मिल रहा है? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं बोल रही हूँ कि सुबेला को बेच दो। उसकी तो उम्र हो चुकी है, अब वो बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ काम में भी नहीं आती और दूध भी नहीं देती है। अब और क्या मिलेगा उसे रखकर? क्या कह रही हो? वो तो मेरे सुख दुख की साथी है और उसे बेच दूं? जब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, तब सुबोला की दूध पीकर रमन बड़ा हुआ। तुम वो सब भूल गई? माँ, यह क्या कह रही हो? सुबोला तो हमारे सुख दुख की साथी है, परिवार की सदस्य हो, और आज उसकी उम्र हो गई है तो उसे निकाल देना चाहती हो? तू चुप कर, तू बहुत बोलने लगा है। चुप हो जा। सुनो, तुम आज ही सुबोला के बारे में कुछ सोचोगे, नहीं तो मुझे मायके में छोड़ आना, कह दे रही हूँ मैं। मुझे और ये बहस अच्छा नहीं लग रहा। रतन काम पे जाने के बाद भी उसका मन नहीं लगता। वो क्या करे, ये सोचकर चिंता में डूब गया। जिस गाय का दूध पीकर इतने साल उन्होंने गुजारे हैं, आज वो दूध नहीं देती तो उसे घर से निकाल देंगे। अजी सुनते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? तुम थोड़ा चुप करो तो। क्यों चुप क्यों रहूं? क्या गलत बोली मैं? क्या गलत बोली? हाँ? रुको थोड़ा, मुझ पर दया करो। अभी मैं काम से लौटा हूँ, अभी तुम्हें इस बारे में बात करनी है। बहुत आए काम करने वाले। हाँ, और मैं तो घर पे महारानियों जैसे बैठी थी ना। काश 2 पैसे ज्यादा आते। क्या गलत बोली मैं? मैंने सिर्फ कहा कि गाय को बेच दो। खुद के खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से घर पे एक बेकार जीव को पाल के रखे हैं। चलो मान लेती अगर किसी काम में आती ये झंझट। छी बिमला, इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है? अगर मैं तुम्हें ना देखता तो सच में समझ ना पाता। तुम रुको तो। तुम और क्या जानते हो कि मैं किस प्रकार इस घर को चला रही हूँ? तुम खेती करके जो पैसे लाते हो, उससे सिर्फ चावल और नमक ही मिलेगा। तुम कैसे समझोगे? तुम्हें तो ये घर संभालना नहीं पड़ रहा। तुम कभी समझे हो? नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह शाम ये झिकझिक मुझे अच्छी नहीं लगती। पिताजी, तो क्या आप सुबोला को बेच देंगे? पता नहीं बेटा, तेरी माँ भी तो गलत नहीं बोलती। सच में हमारी हालात भी तो ऐसी नहीं है कि हम एक और प्राणी का बोझ उठा सके। बोझ? लेकिन पिताजी, आप तो कहते थे सुबोला हमारे परिवार की सदस्य है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अभी मुझे केवल ईश्वर ही इस धर्म संकट से निकाल पाएंगे। हे भगवान, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। इस धर्म संकट से तुम ही मुझे बचाओ। रतन के कुछ दूर जाते ही उसे एक मधुर सुगंध की अनुभूति होती है। क्या हुआ? इतना मधुर सुगंध कहां से आ रही है? ये सुगंध, ये तो कोई दिव्य स्वर्गीय सुगंध लग रही है। क्या है ये?
एक बार जाकर देखता हूं। अरे बहुत सटीक जगह पर आया हूं। अब ये साधु बाबा ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मुझे राह दिखा सकते हैं। मैं इनके ध्यान खुलने तक का इंतजार करता हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ बच्चा, क्या कष्ट है तुम्हें? बहुत चिंतित प्रतीत होते हो। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है। घर पे पत्नी से झगड़ा हो रहा है, वो भी एक मासूम प्राणी को लेकर। क्या करूं, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए बाबा। इतनी चिंता मत करो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, तेरी सारी परेशानियां आज से दूर हो जाएंगी। तू निश्चिंत होकर घर जा। वो गाय आज से तुम्हें सुनहरा दूध देगी, जिससे तेरे परिवार की सब समस्या का समाधान होगा। तुम्हें धन प्राप्ति होगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। जा बेटा, घर जा। तेरी गाय अब कामधेनु में परिवर्तित होगी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, आपने मुझे बचा लिया बाबा, एक भयंकर पाप से मुक्त कर दिया। ओ बिमला, ओ रमन, कहाँ गए तुम सब? अरे जल्दी यहाँ आओ। इस भरी शाम में क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो बिमला, सुन बेटा। रतन खुश होकर स्वामी जी की सारी बातें विस्तार से अपनी पत्नी और बेटे को कहता है। बिमला रतन की बातें सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन रमन रतन की इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता। वो गहरे सोच में डूब जाता है। हे भगवान, ऐसा क्या? सुबोला, तू रह जा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होने के साथ विमला स्वामी जी की बात को परखने के लिए सुबोला का दूध निकालती है। हे भगवान, सच में तो ये तो सच में सुनहरा दूध है। हाँ जी, वही तो देख रहा हूँ। अरे रमन, देख देख, तेरे सुबोला की चमत्कार देख। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछूं? बोलो बेटा। माँ, आपको बोल रहा हूँ। पिताजी, आपको भी बोल रहा हूँ। प्रकृति के हिसाब से स्वाभाविक रूप में सुबोला की उम्र हो गई थी, तभी वह दूध देना बंद कर दी थी। तब आपने उसे बेचने का निर्णय लिया था। लेकिन देखिए, आज स्वामी जी के आशीर्वाद से सुनहरा दूध देने के कारण आपने उसे जतन से रखने का निर्णय लिया। तो क्या माँ, एक प्राणी का अस्तित्व सिर्फ जरूरत पूरी करने तक ही है? वहां क्या प्रेम का कोई स्थान नहीं, संबंधों का कोई मोल नहीं? उसी प्रकार जब आप सबकी उम्र हो जाएगी, आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, उपयोग के लिए नहीं होंगे, मैं भी आप लोगों से ऐसा ही बर्ताव करूंगा। वो क्या उचित होगा? बेटे के इस प्रश्न से रतन और बिमला का सर शर्म से झुक जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देना उनकी बस में नहीं था। प्राणियों से प्यार, स्नेह और संबंध का क्या कोई मोल नहीं होता? या वो सिर्फ स्वार्थ और जरूरतों से ही जुड़ा है? आपको क्या लगता है?